ये लो, अच्छा बांधनी भी है ये, ऐसा बांधो ना, ऐसा रस्सी है। अरे रस्सी दो कर लेना, इसमें दो हो जाएगी। अरे नहीं यार, ये कपड़े बड़े हटवाओ इनसे, कह के ये फिर कपड़े बड़े आओगे। कहाँ बेटा कहाँ? रस्सी लानी चाहिए थी ना जब। फोटो खींचना। समाज ना साथ दे, कौन साथ दे रही है बताइए। नहीं नहीं, वो बहस का मुद्दा है। बताओ ना, समाज साथ अधूरी बात सुनिए ना। आप कह रहे समाज साथ नहीं देवे। अरे यार, जब पैसा की जरूरत पड़े तो समाज भी साथ देवे, और कहीं जाओ तो जब भी साथ देवे। मतलब किस बात पे कही है ये? किस बात पे कही है? लेकिन वो भी मुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो ताकत के साथ मुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ताकत के साथ हम पहचान बना के मुड़ रहे हैं। जो पंजाब का रविदास है वो तो बहुत कट्टर है। डाल दो। इसमें भी ले लेना। आ जाओ मास्टर जी, ऊपर आ जाओ। ये हिस्सा ना है, बाकी भाई लोग भी आ जाएं। चंद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी लोग सावधान हो जाएंगे, सभी लोग सावधान हो जाएंगे। सावधान के बाद राष्ट्रगान एक साथ मिलकर शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जाहे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आप दोनों उधर ही पंजाब की है। पंद्रह अगस्त के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? बोलिए, आज का दिन क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर के साथ नारा लगाओ, जय भीम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सुगतं गति विमुक्तं, जिनका हृदय करुणा से शीतल है,
जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से संसार के सारे अंधकार का नाश किया है, ऐसे त्रिलोक गुरु तथागत बुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के प्रणेता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बिहार में उपस्थित भंते जी को सादर वंदन और इस भव्य कार्यक्रम में पधारे हुए सभी उपासक उपासिकाओं और प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़े हर्ष का, बड़े गौरव का दिन है। देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बात करें कि आजादी से पहले हमारी क्या स्थिति थी, किताबों के माध्यम से, इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से हम सब इस बात को जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन के दौरान हम इस तरह की सभाएं नहीं कर सकते। जितना अत्याचार गोरी सरकार ने हमारे ऊपर किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं। जहां भी लगा, एक बीमारी होती है ना, वो शिकार हो गए थे कि जहां भी 4 लोग नजर आए उन्हें लगता था ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बस उन्हीं का दमन शुरू कर देते थे। तो मैं अकेला ये सारी बातें नहीं करूंगा। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय प्रकाश जारवाल जी आने वाले हैं। 10:15 बजे तक का टाइम उन्होंने बताया है, क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी होता है। हर संस्था, हर कॉलोनी, सभी लोग चाहते हैं कि विधायक जी या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं वो हमारे कार्यक्रम में आए। फिर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोगों के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, कम समय दे पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे विधायक हैं, कम समय के लिए आए तो आए जरूर। अभी प्रधान जी ने मुझे बताया है कि थोड़ी देर तक कार्यक्रम को होल्ड करना है, तो हम आपस में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ इतिहास की, कुछ जानने की। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं चाहूंगा कि वो आगे आकर स्थान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले ओपी गौतम जी, समता सैनिक दल के कर्ता धर्ताओं में से एक है, सब जानते हैं, क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जब से मैं आया हूँ, मुझे 26 साल हो गए, मैंने तो इन्हें ऐसा ही देखा है और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही रहे। पुष्प अर्पित कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो करें और फिर स्थान ग्रहण करें आप। इसके साथ साथ और भी साथी हमारे बीच में हैं। आदरणीय बौद्धाचार्य अमरचंद बौद्ध जी हमारे बीच में हैं। आप सब जानते हैं, क्षेत्र के जाने माने कार्यकर्ता हैं, बौद्ध कार्यकर्ता हैं। यहाँ बैठने में उन्हें दिक्कत होगी तो मैं चाहूंगा कि वो कुर्सियों पर बैठे हैं, वही स्थान ग्रहण करें, कोई बात नहीं। पीछे भाई इंजीनियर साहब बैठे हैं, सेवा पूरी कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आगे आ जाएं। प्रेम सिंह जी आइए सर, आइए प्लीज। आज वो दिन है कि जिस दिन हम अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए नमन करें, क्योंकि आज का दिन जिनकी वजह से हमें ये प्राप्त हुआ है, अगर हम उनके लिए नमन नहीं करेंगे तो ये शायद उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा और जो बलिदान उन्होंने किया है उसके साथ भी अन्याय होगा। संस्था के प्रधान भाई साहब से निवेदन है वो भी आ जाए, आगे बैठे। अमर सिंह जी, प्रधान जी आगे आ जाए। सर आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। बाकी व्यवस्था बाकी लोग देख लेंगे, आप आ जाइए। संस्था के महामंत्री बौद्धाचार्य भाई साहब जयपाल जी, पता नहीं कैसे चोट लगाए बैठे, मुझे नहीं समझ में आई। मैंने इन्हें कहा था कि रिटायर हो गए, कबड्डी खेलना बंद कर दो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये अच्छी बात है, जज्बा बना रहना चाहिए। चोट फाट तो लगती रहती है, जिंदगी का हिस्सा है, हम उससे कैसे बचेंगे। कैशियर महोदय,
अगर यहाँ बैठ सकते हैं तो स्थान ग्रहण कर लें। नहीं, मैं आपकी टाँगों को देख के समझ गया था। चलिए, क्या ये थोड़ी हंसी मजाक भी हल्का माहौल बनाना जरूरी है। अगर हम इसे नहीं बनाएंगे तो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे और बोरियत कार्यक्रम को खराब कर देती है और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो नारे हम हमेशा लगाते आए हैं उनमें से एक गाना था जो हम गाते थे, मैं उससे शुरुआत करता हूँ। आप सभी लोग कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं या बाकी अन्य राज्यों से हैं। जब भी प्रभात फेरी होती थी हम एक गाना गाते थे और हम आज भी वही गाना दोहराएंगे। आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। सब तैयार हैं? ऐसे तो ये ध्वजारोहण के बाद गाया जाना था, लेकिन कार्यक्रम के गैप को भरने के लिए मैं चाहूंगा कि हम पहले ही दोहरा लेते हैं। झंडा तो हमारा 75 साल से क्या उससे पहले से भी विराजमान है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे उम्मीद है कुछ लोग कम खाना खा के आए होंगे, लेकिन जितना खा के आए पूरा दिखाएं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र हम अविचल निश्चय, अरे स्वतंत्र निश्चल। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता हो दे हमारा, स्वतंत्रता हो दे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, विश्व विजय करके दिखलाए। तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आए प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये वो झंडा गान है जो सुषमा दिनकर जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि वो पुष्प अर्पित कर लें। डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए, पुष्प अर्पित कर दें। कोई बात नहीं। आगे सुरेश गौतम जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो मंच के सामने आ जाएं।
आदरणीय सुरेश गौतम जी, आइए सर आगे आ जाइए। मास्टर राजेश जी आप भी आगे आ जाएं। आज अपनी भावनाओं को उजागर करने का दिन है, देश के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने का दिन है, और वो दिन है, आज मैं बार बार एक बात दोहराना चाहूंगा कि वो दिन है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करें, उन्हें याद करें, अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करें। आ जाते हैं, ध्वजारोहण होगा और बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। थैंक यू सभी। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के चरणों में नमन अर्पित करूंगा और बहुत सच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं वंदन करता हूं। आज आप सभी साथी और सभी ओबीसी, सभी SC ST OBC सभी साथी हैं और सभी को मेरा नमन, और सभी भगवान बंते जो महाराज जी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी जो जितने भी साथी हैं अपने, और संचालक महोदय जी का बहुत अच्छा संचालन हो रहा है, मैं संचालन महोदय को भी मैं नमन करूंगा कि उन्होंने इतना मीठा संचालन करने की प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। सभी माता सावित्रीबाई फुले के रूप में आज हमारे बीच में जितनी हमारी बहनें हैं उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। साथियों, आज 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उसी दिन से आज तक हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का त्योहार और पर्व, एक राष्ट्रीय पर्व मनाने का क्रम चला आ रहा है। साथ ही सभी देशवासी इस त्योहार को आज एक अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। हालांकि देश में अमृत है या नहीं है, मैं उस विषय पर भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े आज एक ऐसा पर्व है, प्रत्येक व्यक्ति को हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन सरकारों की या किसी की वो नीतियां हैं जिसके वजह से हमारे लोगों का जो हनन होता है, उनके विचारों का, जो हम लोगों के जो विचार है उनका हनन होता है लगातार। मैं ओबीसी महासभा के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में जो संसद चला रहा हूँ, ओबीसी SC ST सभी भाईचारा एक कार्यक्रम चलाते हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे का साथ जरूर दें। 15 अगस्त का त्योहार है, सभी लोगों को इतिहास की जानकारियां हैं, और भी हमारे सीनियर लोग हैं और हमारे गौतम साहब हैं और जितने हमारे सभी पदाधिकारी हैं, सभी लोग आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। अभी बता रहे हैं आने वाले टाइम में 10-5 मिनट में विधायक जी क्षेत्र के आने वाले हैं, तो वो भी आपको ध्वजारोहण के साथ और भी विचारों को अवगत कराएंगे। लेकिन मैं तो आपको एक लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम संगठित भी नहीं होंगे। संगठन होने का जो हमारी ताकत है उसका एहसास हमें जब भी होगा जब हम लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा होगी हमारे पास तो हम संगठित भी होंगे, और संगठित होंगे तो हम संघर्ष करने में आसानी कर सकते हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं, आज त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है, इस पे हमारे दिल की जो पीड़ा है बार बार निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बार बार आप सभी लोगों को सैल्यूट करूंगा कि सबसे ऊंचा हमारा जो झंडा है, अभी राष्ट्रगान के माध्यम, जो हमारे गीत के माध्यम से आप लोगों को जो संदेश दिया था पूरे देश को, हमें इस बात का गर्व है कि देश का झंडा है, इस देश के झंडे को हमें झुकने नहीं देना है, इस देश के झंडे का हमें हमेशा सम्मान करना है। और ये आज लोग जिस माहौल में बताया जा रहा है कि 1947 के बाद पहली बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फेक न्यूज है, फेक बात है कि देश आजाद हुआ था उससे पहले भी बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया था, और संविधान जो हमारे झंडे का जो हमारी रचना हुई है उसको भी जब से संविधान बना है। लेकिन आज हम लोगों को बताने जा रहे हैं, लोग सरकार जो बता रही है घर घर तिरंगा, मैं कहता हूँ ये घर घर तिरंगा आज से नहीं है, ये बाबा साहब ने हमें जब से 1947 में जब हमारा झंडा का जब पूरा निर्माण हुआ था और झंडे की पूरी ताकत हम लोगों को जो बताई गई, उसी दिन से झंडा हमारे हृदय में निवास करता है। तो आप लोगों को मैं जोरदार तालियों के साथ बताना चाहूंगा, झंडे का स्वागत करें और पूरे देश का स्वागत करें तालियों के साथ। मैं एक बात यही कहने वाला हूँ और कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिल की जो बात है वो मैं बार बार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें वो शक्ति दी है, उस शक्ति को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। संविधान तो घर घर झंडा होगा तो घर घर संविधान भी होगा, ये बात हम लोगों को जरूर याद रखनी है। घर घर संविधान नहीं होगा तो झंडे अकेले से ताकत नहीं बनती है, झंडे के साथ में संविधान भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान के बगैर हम लोग संविधान का अध्ययन नहीं करेंगे तो जरूर हमारा कहने की जो शोषण जो होता है वो संविधान के बगैर होता है। झंडा तो हमारे हृदय में है ही है, लेकिन संविधान को भी हमें अपने घर में रखना चाहिए।
जो इन लोगों की नीतियाँ ये है कि ये केवल झंडे को यूज करना जानते हैं। झंडे को एक बात बता रहा हूँ कि जो हमारा जो पूरा देश है ना, आज की जो सरकार है वो आपके साइकोलॉजिकल जो हमारा साइको है वो ये लोग आपके दिमाग को पढ़ना जानते हैं कि जनता चाह क्या रही है। जो जनता चाहती है उसी को ये लोग परोसने का काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के बेस पे बोलता हूँ। एक राजा था, राजा एक निपुत्री राजा बोलते हैं इसको कोई संतान नहीं थी। इसको मैं जनता कह सकता हूँ, जनता ही वो राजा थी, जनता ही राजा थी। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसने एक आदेश किया कि मेरे मन की कोई अगर बात बता दे तो मैं उसको मोह मांगी इनाम दे दूंगा, और अगर वो नहीं बता पाएगा तो मैं उसको फांसी पे चढ़वा दूंगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था आप जैसे लोगों का जैसा ही, तो उन्होंने कहा मैं बता सकता हूँ इसकी राजा के मन की बात क्या है। तो उसने जब कहा कि जब कचहरी उसकी लगी राजा की, तो राजा ने बोला कि भाई बताओ मेरे मन की बात क्या है। तो उसने कहा कि आपकी उसकी साइकोलॉजिकल राजा का जो साइको था उसने वो व्यक्ति ने सुन लिया था। हमारे गौतम साहब जैसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो उसने कहा कि राजा साहब के मन में ये चल रहा है कि मेरे एक पुत्र हो जाए। तो राजा साहब फंस गए। राजा साहब बोले कि मैं तो आप इसको बोल भी नहीं सकते कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को पुत्र न हो। तो इस तरीके से जो आज की सरकार है वो आपके दिमाग पे पड़ रही है कि राष्ट्र ध्वज आज से नहीं है, ये 1947-75 साल पहले से राष्ट्र ध्वज हमारे दिल में है, और आप सभी लोगों के दिल में भी होगा। लेकिन राष्ट्र ध्वज को आज लोग ना राष्ट्र बताते घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इसको भी बांटना है, मोदी जी से जोड़ेंगे। देखो मोदी जी की लोकप्रियता कितनी अच्छी है कि लोगों ने घर घर तिरंगा लगाया, जबकि तिरंगा भारत का है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। तो तिरंगा सबके लिए सम्मानजनक है, सबके लिए रहेगा। ये सब आप लोग शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें बाबा साहब के मंत्र के साथ। आप सभी लोग आगे बढ़े, और मैं भी SC ST OBC भाईचारा को लेकर आगे बढ़ूंगा। हर क्षेत्र में हम सभी लोग साथ रहेंगे, सभी साथियों के साथ। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी। आज एक और कड़ी हमारे बीच में बघेल साहब के रूप में आई है। मैं माफी चाहता हूँ, अभी तक मैं बघेल जी से नहीं मिला था। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आपका नंबर हमारे पास हो और हमारा भी नंबर आप ले लेना। कभी अगर मौका होगा तो जिस भाईचारे की आप बात करते हैं उसे मजबूत करने में हम और हमारी टीम पूरा आपको सहयोग करेगी। और आपने जो वक्तव्य यहाँ दिया है, समाज को जगाने का काम किया है, आप इसी तरह से करते रहिए। हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वो नारा जो पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लिखा था उसे मैं आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि OP गौतम जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में समता सैनिक के माध्यम से या जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके माध्यम से आपके बीच में जगह बनाई है, हमेशा संघर्षरत रहते हैं और प्रयास करते हैं कि अगर कोई भाई कष्ट में है तो उसके उन कष्टों का निस्तारा हो, उसका निवारण हो। आज मैं निवेदन करता हूं उनसे कि चूंकि आज़ादी का पर्व है, दर्द बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दर्द इसलिए है, ये जो जातिवाद का जहर है इसने हमारे समाज को, हमारे परिवारों को तोड़ के रख दिया है। एक छोटे से बच्चे की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई कि उसने घड़े से पानी पी लिया। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी गौतम जी प्रकाश डालेंगे। आदरणीय OP गौतम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक पूरी कमेटी को, साथी बैठे हैं, कुछ परिचित हैं कुछ अपरिचित हैं, सभी को मेरा जैसा कि आप जानते हैं 75 साल देश को आजाद, जैसा कि 1947 के बाद में 75 वर्ष हो चुकी है, लेकिन हम संपूर्ण तरह से आजाद नहीं हुए हैं। ये हमें महसूस होता है और हमें एहसास कराया जा रहा है कि आप आजाद नहीं हैं। अंग्रेजों से आजादी लेने में हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी, जिससे हमें भी आशा थी कि देश आजाद होगा तो हम भी बराबर के हकदार होंगे, हमें भी बराबर की क्षमता मिलेगी, हमें भी बराबर का बैठने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें कॉलम में लिखा है
अभी लेख आया था बाबा साहब का 2 दिन पहले कि ये जो आजादी आई है और इतनी मेहनत से जो संविधान बनाया है हमने, जब तक इस संविधान को संपूर्ण तरह से सामाजिक न्याय पर आधारित नहीं करेंगे, जो इसके चलाने वाले लोग हैं उनके मन में अगर खोट बना रहा तो ये आजादी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। क्योंकि 80% आदमियों के दिल में आज भी धड़क रहा है, जैसा कि आज की जो खबर है कल की, अभी हमारे बड़े भाई मासी जी जो बोला, राजस्थान में एक टीचर ने एक बच्चे को पीट पीट के इसलिए मार दिया कि उसके मटके में से पानी उसने पी लिया। यह आजादी क्या आजादी है? मेरे मायने में ये कोई आजादी नहीं है। हम मना लें, अमृत महोत्सव मना लें, कोई भी महोत्सव मना लें, लेकिन आजादी उस दिन होगी जो लोग ऐसा अत्याचार करते हैं उनको फांसी सीधा दिया जाएगा। उस समय पहचान होगी हमारी, जहां वाकई हम आजाद होने जा रहे हैं। बाबा साहब को भी ये घटना झेलनी पड़ी थी, पानी पीने पर उनको भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। तो आज 100 साल के बाद भी वही घटना हो रही है, तो कैसी आजादी? कहाँ की आजादी? कुछ लोगों के लिए है, पहले भी थी। उनको अंग्रेज भगाने में यहाँ का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी ने जो संघर्ष किया उसका कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है। एक चोरी चोरा कांड हुआ है जिसमें हमारे पासी, चमार, बंगी, अगर और भी जो कौमें थी, एक पंचायत हो रही थी। अंग्रेजों को पता चला कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने अपने जासूसों से पता कर लिया, वहां पर धावा बोल दिया, वहां से कुछ हमारे साथियों को उठा के ले गए थाने में अंग्रेज। उसके पीछे पीछे 1500 जो लोग थे जाके थाने में आग लगा दी, 10 सिपाहियों को फूंक दिया। उसके बदले में हमारे कितने लोगों को फांसी हुई, कितने लोगों को सजा हुई, ये हमारे गुरुजी जानते हैं, इतिहास के पढ़ाने वाले हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन आज तक किसी किताब में भी ये चर्चा का विषय नहीं होता कि चोरी चोरा चमारों का जो कांड हुआ था उसमें हमारे कितने लोगों को फांसी हुई, कितने शहीद हुए, कोई चर्चा नहीं। चर्चा होती है भगत सिंह की होती है, चंद्रशेखर आजाद की होती है, सुभाष चंद्र बोस की होती है। हम उनको भी नमन करते हैं। अरे हमारों को कौन करेगा? हमारे शहीद जो हुए हैं उनको कौन नमन करेगा? भाई सरदार ऊधम सिंह, इन्हीं सभी लोगों ने देश के अंदर आजादी की जंग लड़ी, लेकिन भाई ऊधम सिंह जो चमार का बेटा लंदन में जाके जनरल डायर को गोली मारता है, शायद कितना आपको ये कितने गर्व की बात है कि यहाँ के लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ी, हम उनका भी सम्मान करते हैं। क्या भगत सिंह जैसी पावर ऊधम सिंह को मिलती है? उनका सम्मान ऊधम सिंह का होता है जिस तरह से चंद्रशेखर का होता है। हर एक की जवान चंद्रशेखर, भगत सिंह, बस बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया, बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया अपना हम लोगों को आजाद करने के लिए। लेकिन हमारी एक समस्या रही, शिक्षित तो हुए, इसमें भी 80% आदमी शिक्षित हैं जो यहाँ बैठे हैं, और बड़े अफसर भी बैठे हैं, संघर्ष भी करते हैं, एक आवाज पर संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन संगठित नहीं होते। संगठित ना होने के कारण ही ये हमारे ऊपर जो जुल्म जास्ती हो रही है, उनको मौका मिलता है। ये पढ़े लिखे तो हैं, संघर्ष भी करना जानते हैं, लेकिन ये संगठित नहीं हो सकते। उनको ऐसा हवा दे रखी है, बाल्मीकि कहता है मैं तो उससे बड़ा, वो कहता है उससे बड़ा। ये बड़े बड़े के चक्कर में हमको सब भागों में बांट रखा है, और उन्होंने पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है कि इनको जो जिला स्तर की जो कमेटियां होती हैं RSS बीजेपी की, वहां तक इनको साथ में खिलाओ, इनके मन को जीतो। लेकिन फिर भी ऐसे संघर्ष में इस टाइम पर भी जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, ऊधम सिंह के फॉलोवर हैं, महात्मा फुले के फॉलोवर हैं,
वो आज भी एहसास करते हैं कि हमें अपने समाज के लिए ताकत लगानी है, उनके लिए संघर्ष करना है और करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग आप आए हैं, ये उसी का परिणाम है कि आप अपने समाज को कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हमारे लिए आजादी 75 वर्ष कोई मायने नहीं रखती। अभी ऐसा लगता है जो हालात इस समय बनाए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 75 वर्ष और लग जाएंगे, तब भी हम संपूर्ण तरह से आजाद नहीं होंगे। शिक्षा का जो ग्राफ है हमारा, वो कहाँ लाके रख दिया। धीरे धीरे हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। तो हाँ जी मास्टर जी, अच्छा बिल्कुल, हाँ जी प्रधान जी भी पुष्प अर्पित करें। विजेंद्र मास्टर जी और जो साथी आए हैं सभी से निवेदन है कि वो पुष्प अर्पित करें और एक साथ नारा लगाएंगे, जय हिंद। जय हिंद बोल लो, कोई बात नहीं है। आज का दिन जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं निवेदन करता हूँ विधायक जी से कि वो ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़े। और प्रधान जी कमल सिंह जी और बाकी साथी भी साथ में चले, मास्टर जी ओपी गौतम जी, रतन सिंह जी और बाकी साथी आगे बढ़े और हम सभी उसी जैसे ही ध्वजारोहण होगा हम सभी एक बार राष्ट्रगान गाएंगे। विधायक जी का शेड्यूल बहुत बिजी है, विधायक जी का शेड्यूल बहुत बिजी है, तो भी वो टाइम निकाल कर आए और हम चाहते हैं सभी लोग आगे आ जाए, कोई बात नहीं, आगे आगे जाइए, सब लोग नजदीक हो जाए। लेडीज को बुलाओ ना, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। भारत माता की जय, माता की जय, जय हो। विधायक जी जब आने सुन रहे राष्ट्रीय का अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हिंद, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, भगवान बुद्ध की जय हो, बुद्ध की। चलिए आप सभी से निवेदन है कि अब मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। हम चाहेंगे कि हमारे विधायक जी स्थान ग्रहण करें, आइए सर प्लीज। आपकी दुआएं चाहिए। हाँ मुझे मालूम है, समय आपका बहुत ही बिजी चल रहा है, मुझे मालूम है, इसलिए हाँ आइए। काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी संपन्न हो चुका है। देखिए किस गौरव के साथ हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हमारे यशस्वी विधायक हमारे बीच में है, उन्होंने अभी मेरे कान में कहा है कि समय कम है, मुझे जाना है। सर मुझे पता है कि आपके पास समय कम है और भी कार्यक्रम होंगे आपके साथ लगे हुए, तो ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी बेसब्री को कंट्रोल करते हैं। हम तो चाहते थे कि आप लंबे समय तक हमारे पास बैठे और हमें सामने से आपका मिले। तो निवेदन करता हूँ विधायक जी से
वो आए और हमें संबोधित करें। हैं विधायक जी प्रकाश वर्मा जी, आइए। जय भीम, जय भीम, भारत माता की। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इस आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 मिनट रुक जाते हैं। आज हम सभी देवली, नई बस्ती, संगम विहार और बोध विहार की जो समिति के द्वारा आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और आजादी का ये महोत्सव मना रहे हैं। आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ज्ञात होगा ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसमें 200 साल की गुलामी, शोषण और काफी लंबे संघर्ष के बाद, वीर जवानों के बलिदानों के बाद, उनके खून के बाद ये आजादी मिली। और ये आज का जो दिन होता है वो इसीलिए होता है कि हम जो आजादी मना रहे हैं उनके बलिदान के द्वारा मना, और उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए, उनके बलिदानों को। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें गरीबों को, वंचितों को, दुखियों को जो समानता का अधिकार दिलाया, इस आजादी में उनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लोकतंत्र में जो संविधान की स्थापना की गई वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा की गई। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आगे नहीं जाना चाहता, और बातों में बात कहने के लिए बहुत थी, मगर आप बस ये आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे कि इसमें कितने लोगों का बलिदान होने के बाद हमें आजादी मिली। इसे ऐसे मनाया जाए कि हर साल अभी सरकार ने हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा चलाया ताकि लोगों को ये याद रहे। और इस बार तो उनके हाथ में भी तिरंगा आ गया जिन्होंने कभी तिरंगे में योगदान नहीं किया। और आप सभी देख रहे हो कि जो इस सरकार बैठी है, मैं आज के दिन नहीं कहना चाहता, आप सभी इतनी मेरी बात से भावना समझ रहे होंगे सरकार क्या चाहती है। ये सरकार हमारा नुकसान करना चाहती है, ये सरकार बहुत कुछ चाहती है हमसे छीनना। इस सरकार इस संविधान को खत्म करना चाहती है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। इतनी बातों में सारी बातें। तो बस आज का दिन खुशी का दिन है, हमें आजादी मिली है। हम आज इस आजाद भारत में हमने जन्म लिया। वो बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल खां, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी, इनके बलिदानों के बाद ये हमें आजादी मिली है। तो इस आजादी को आज अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं, अपने मित्रों के साथ मनाएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत साधुवाद रहेंगे। और एक मिनट का समय, मुझे मालूम है कि आज का दिन सच में बहुत बिजी है, पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन हमारी भी कुछ पीड़ा है जो आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि हमारे बोध विहार प्रांगण में ये जो चौपाल बनी हुई है, तो मैं इस समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ये समाज को दिलवाने का कि जिम्मा, आप चूंकि हमारे प्रतिनिधि हैं, हम सभी आइए आइए, विधायक जी का स्वागत। बिल्लू भाई प्रधान जी आ जाए।
चलिए कोई नहीं, आते भी करते बैठे। तो मैं निवेदन करता हूँ इस समाज की ओर से, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात भी उतना ही है और 2 लाइन की बात भी उतनी है कि ये ऐतिहासिक जगह है। समाज में पुराना इतिहास आप जानते हैं कि लंबे समय से ये जगह समाज को दी हुई थी। अगर ये चौपाल बनी हुई आप अगर आह्वान करते हैं तो ये समाज को मिल जाएगी, तो आपका और सम्मान होगा, आपका और मान होगा। राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि समाज में जितनी गहरा आप काम करेंगे उतना ही गहरी छवि आपके सामने लोगों के दिल में बनेगी और ये समाज आपको और ज्यादा सम्मान करेगा। मैं चाहूंगा कि 2 तालियां बजाएं के लिए और थोड़ा सा आशीर्वाद हमें, हालांकि आप उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन जो आपकी जगह है वो बहुत बड़ी है, तो वही 2 शब्द आप आज हमें कह के जाएं। मेरा आपसे निवेदन है। विधायक जी। बातें तो बहुत सारी थी करने के लिए, बताने के लिए भी। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि समय कम है, मास्टर जी के निवेदन पे हम इनके पढ़ाए हुए बच्चे हैं तो 5 मिनट कहीं और लेट हो जाएंगे। इस पे मास्टर जी मैंने जितनी भरपूर कोशिश करनी थी मैंने कर ली। ये रतन पाल जी भी बैठे हैं, विजेंद्र जी भी बैठे हैं, पैसा भी, सब हम गए थे मंत्री जी के पास और उसके हैंड ओवर टेकिंग ओवर के लिए एक प्रोसीजर वहां चला दिया था। डीएम को चाबी देनी थी, बाकी मिनट्स निकल गए थे। ये बात है 6 महीने करीब 8 महीने पुरानी। अब तो फिर मंत्री जी बिजी रहे क्योंकि मंत्री जी का था, जहां तक हमारा था इस समिति का था, मेरा योगदान था, हम करके आ गए। और मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा मैं चाबी दिलवा दूंगा। मगर उसके बाद भी मैंने ये कहा कि चाबी जब आएगी तब आएगी, वो ताला आप वहाँ बदलो, यहाँ से यहाँ का ताला बदलो, आप स्वतंत्र हैं, कोई आएगा मैं देखूंगा। कोई शादी नहीं, उसके बाद अभी तक कोई शादी भी यहाँ पर हम नहीं करें, हमने बुकिंग है। दूसरा, ये बनाव शुरू हो ही गया है, जो आपको वादा किया था इसे भी बहुत खूबसूरत बना के आपको दूंगा। ये अभी भी आपके पास ही है, बस एक जो ऑफिशियली आप जो चाह रहे हो कि भाई लिखित में आ जाए, मेरे हाथ में तो अभी लिखकर चलेगा। मैं समझता हूँ आपकी, मगर जिनके हाथों में उनके पास तक हमने ये बात पहुंचा दी है और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक तो आपकी है, ये भी बात निश्चित है। जब मैं बैठा हूँ तब तक भी आपकी है, बस वो जो ऑफिशियली जो लिखित में नहीं आ रहा वो एक है, वो अलग बात है। उसके चक्कर में हम इसका ये नहीं कि हम इसे यूज ना करें। अभी ये मेरे से मिलने आए थे कुछ 4 दिन पहले ही, तो मैंने कहा इस पे लाइब्रेरी का मैं भूल गया था, लाइब्रेरी शुरू करते हैं, मैं इसमें लाइब्रेरी शुरू करके आपको करते हैं। ये बढ़ाव शुरू करा दिया, इसे डेवलप करेंगे, इसे पार्क बनाएंगे। मैंने इस ठेकेदार से बात करी थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब हमारी सबकी सहमति बनी थी, ये डेवलप करेंगे, इसमें ग्राउंड बनाएंगे, बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाएंगे और इस पूरे प्रांगण को हम इसी बौद्ध विहार के अंदर लेंगे। ये रखना है कि आप ये मत समझिए कि नहीं है हमारे पास, ये आप ही के पास है। बस एक जो ऑफिशियल होते, मैं बैठा हूँ ऑफिशियल आदमी, तो चिंता करते हो, ठीक है नहीं, कोई सरकार की तरफ से नहीं आएगा। अभी जैसे ग्राम सभा थी तो हैंड ओवर हो गए डीडीए में, तो कोई थोड़े ना से सुनने आएंगे, उन्हें क्या लेना देना। शादियां होती थी हमने कैंसिल कर दी, अब शादियां नहीं होती है। तो मास्टर जी ये आपके पास ही है और आजीवन आपके पास रहेगी। मैं विधायक रहूं ना रहूं, मगर आपके साथ इस संघर्ष में हमेशा रहूंगा, ये आपके पास ही रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद विधायक जी आपके पधारने के लिए और इन शब्दों के लिए भी, और आगे के भी संघर्ष में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, प्रकाश जारवाल जिंदाबाद। विधायक जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 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 जय 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 भी। सुषमा दिनकर जी बाबा साहब के बारे में एक गीत गाना चाहती हैं। सुषमा दिनकर जी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। ये जो आज का दिन हम लोगों को मिला है, उसके बारे में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि स्वतंत्रता तो मिले लेकिन सामाजिक बराबरी के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। तो हम बाबा साहब के गुणगान करने के लिए सुषमा दिनकर जी को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां सुषमा जी के लिए।
बाबा साहब के चरणों में और बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों बच्चों को मैं जय हिंद। आप सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हुए हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज को अभी भी मानसिकता के शिकार होने से और शारीरिक और बहुत सारे अत्याचारों से आजादी कब मिलेगी। ये बहुत एक दयनीय और सोचने की बात है। हमारा बहुजन समाज अभी भी आजाद नहीं हुआ है और जो हमारा बहुजन समाज थोड़ा आजादी पाने के बाद बढ़ गया है तो उसके भी बहुत खटकल है और काफी जो है विरोध भी किया जाता है। तो मैं एक समाज हमारा बहुजन समाज बाबा साहब से जो बाबा साहब कर गए हैं वो हम सभी जानते हैं कि हमारा पहले समाज। अरे सुनो, उधर नहीं दिए कहाँ दे दी मैंने कहाँ दे दी चर्चा करते हुए इधर हो गए लड्डू हो गए बाबा साहब नहीं हुए ना, कृपया शांति बनाए और शांति उधर बांध दिया तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सबको इधर दे दिए, इधर जो खड़े हैं इन्हें दे दिए देखो। नहीं खाएगा यो ना खाएगा कि बाबा फिर से धरो अवतारा भारत की इस नगरिया में। कि बाबा फिर से धरो अवतारा भारत की इस नगरिया में। भारत की इस नगरिया में, भारत की नगरिया में। कि बाबा हो बाबा फिर से धरो अवतार भारत की इस नगरिया में। अब जोड़े हाथ तुम्हारे, अब जो अवतार धरोगे दुष्टों का नाश करोगे। शब्दों को समझिए, एक गुहार लगाई जा रही है बाबा साहब से कि ये समाज बहुजन समाज जो है वो उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो वो बाबा साहब से किस तरह से गुहार लगाता है। अब जो अवतार धरोगे दुष्टों का नाश करोगे। कर जोड़ खड़ा इस बार भारत की इस नगरिया में। रे बाबा फिर से धरो अवतार भारत की इस नगरिया में। बाबा ने कानून बनाए और इन सब ने न्याय अपनाए। किसने नहीं अपनाए? मानववादियों ने। बाबा ने कानून बनाए और इन सब ने न्याय अपनाए। इन सब पे करो विचार भारत की इस नगरिया में। वे बाबा फिर से धरो अवतार भारत की इस नगरिया में। अब भी छुआछूत है भारी, हम कष्ट सहे अति भारी। अब भी छुआछूत है भारी, हम कष्ट सहे अति भारी। पूरा नारी का हो सम्मान भारत की इस नगरिया में। वे बाबा फिर से धरो अवतार भारत की इस नगरिया में। की इस नगरिया में वे बाबा फिर से धरो अवतार भारत की इस नगरिया में। सब जोड़े हाथ तुम्हारे और अपनी बनो सहारा।
जोड़े हाथ तुम्हारे और आती बनो सहारे, सब दूर होए अभियारा भारत की इस नगरिया में, हे बाबा फिर से करो अवतार भारत की इस नगरिया में। अब छोड़ो आडंबर सारे और शिक्षा के चलो सहारे, अब छोड़ो आडंबर सारे और शिक्षा के चलो सहारे। अरे शिक्षा करे बेड़ा पार भारत की इस नगरिया में, वे बाबा फिर से धरो अवतार भारत की इस नगरिया में। जय हिंद। चलिए, बहुत ही मधुर आवाज सुषमा जी की, हार्दिक आभार आपका। आडंबर को त्यागने के लिए आपने आह्वान किया है, जोरदार तालियां सुषमा जी के लिए। बात आजादी की है तो हम ये समझें कि आखिर ये आजादी है क्या। नहीं, आपने लोग तो बैठेंगे। क्या नाम है? अरे दे दे तो दे देना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। ये आज जो मिष्ठान वितरण हुआ है, ये नारायण सिंह जी और भाई जगतार सिंह जी दोनों की ओर से ये मिष्ठान वितरण हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिष्ठान वितरण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आ जाइए मक्खन सिंह जी, आइए प्लीज, सभी लोग बैठ जाएं। आगे काम आ जाएगा। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और अन्य महापुरुष जो हमारे शहीद हुए हैं, उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ। पूज्य भंते जी को वंदनी, सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय जय भी। कल धर्म दीक्षा समारोह 10,000 दीक्षा लेंगे, 10,000 लोग दीक्षा लेंगे, जिसमें मिशन जेबी और भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उसका आयोजन कर रही है दिल्ली प्रदेश। 10,000 लोग जो है वहाँ दीक्षा लेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वहाँ जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो उस दिन दीक्षा लें और इस मुहिम को जो है सक्रिय करें, क्योंकि जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे, भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा विकास असंभव है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि सभी वहाँ 5 दिसंबर को जाएं और परिवार सहित जाएं। वहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सारी जो पिछले सालों की तरह इस साल जो है मिशन जैदी और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दोनों सक्रिय है, दोनों ये प्रोग्राम करने जा रही है। आपसे निवेदन है कि सभी को 5 अक्टूबर अशोक विजयादशमी सुबह 9 बजे डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगन्निनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत्। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगन्निनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत्। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगन्निनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा।